Hello students, today we are going to see the lesson, it's 1.4 Miss Slippery, and today and today we are see part 2 मिस स्लीपरी का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। उसका आधा भाग जो है हमने देखा था। तो लेट्स सी व्हाट हैपन देन। उसके बाद क्या होता है ये हम यहाँ पर अभी देखने वाले। देखिए, द बेल रैंग, शी रोज विथ अ टेंडर पैट ऑन माई बैक, शी सेड लिसन। देखिए, इस अ डबल इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क। वी आर अ सिस्टर, ऑल राइट। मैं तुम्हारी किसकी तरह हूँ? बहन की तरह हूँ। एंड ऑल्सो नाउ यू आर अ फ्रेंड टू, और हम क्या है? फ्रेंड्स भी है। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड जो है वो कैसी बने? बहादुर बने, डरपोक ना हो। यू हैव गो टू ट्राई टू बी ब्रेव। तुम अपने अंदर क्या लाओ? साहस लाओ या हिम्मत जुटा। डर भय जो है अपने अंदर से। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त की तरह। एक लाइक आई एम ऑलवेज विथ यू, स्टैंड विथ यू लाइक एल्डर सिस्टर एंड लाइक बेस्ट फ्रेंड। नाउ राइज एंड हुक अप टू योर क्लास, और ऐसे ही मतलब उठो और अपने क्लास में जाओ। एक्सपेरिमेंट मेड माई फेस फ्लश। एक्सपेरिमेंट यानी उत्साह, जोश, एकदम एक्सपेरिमेंट से उसका चेहरा जो है क्या हुआ था? खिल गया था। रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, और साथ ही साथ जैसे वो ज़्यादा खुश हुई थी इसलिए उसके कान भी क्या हुए थे? लाल हुए थे खुशी के मारे। Never before had anyone lavished love on me thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister or friend. इसके पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसी बात नहीं की थी, और आज स्वयं उसकी टीचर जो है इतनी उत्साह से उसके साथ क्या कर रही है? बात कर रही है। And she said, not only talk with her, but she say, I am your elder sister, like your friend. I was beyond myself with joy. मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter. और मुझे ऐसा लगा था कि मैं बस क्या हो जाऊँ? हंसती जाऊँ। हिस्टोरिकल लाफ्टर मतलब अनकंट्रोल लाफ्टर, मतलब वो अपनी हंसी को, अपनी खुशी को क्या नहीं कर पा रही थी? रोक नहीं पा रही थी। आई वॉन्टेड टू चकल यानी हंसना। इसका क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ पे देखिए ईडी प्रत्यय लगा है तो क्या होगा? इट्स अ पास्ट टेंस, तो क्या होगा? डिडंट आई। क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग? डिडंट आई। और टू चक्कर, टू बर्स्ट, ये क्या है? इन्फिनिटिव वर्ड से। लास्ट लेक्चर या लास्ट लेसन आई से स्टूडेंट्स नाउ कि जब भी वर्ब के आगे क्या लगे वहाँ पर वर्ब के आगे जब टू लगे तो क्या होता है? इन्फिनिटिव वर्ड्स होता है। ऑन विंग फिट आई रैन टू माई क्लास, मानो मेरे पैरों पे क्या लगे हो? पंख लगे हो। उसी प्रकार से मैं दौड़ती हुई भागती हुई कहाँ पर गई? अपने क्लास में चली गई। Soon I was lost in a rare river. I was lost देखिए, आई वॉज लॉस्ट इन अ रेयर रिवाय, और ये भी भूल गई मैं कि मेरी खुशी में मैं ये भी भूल गई कि कुछ लड़कियां जो है या उसकी क्लास की कुछ लड़कियां जो उसे क्या करती है? चिढ़ाती रहती है। रेयर रिवाय, ड्रीमी अस्लिप, मानो एक गहरी नींद में, जैसे हम कहते हैं ना कि सुनहरा ख्वाब मानो देखा, तो लाइक दैट नाउ। तो साइली ड्रीमी asleep, Sally dreamy asleep, and she
फॉरगॉट दैट शी लॉस्ट दैट, कि कोई लड़कियां उसे क्या करती है, चिढ़ाती भी है। आई फॉरगॉट दैट आई वॉज सिटिंग इन अ क्लास, ये भी भूल गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्लास बैठी हूँ। ऑफ वाइट गर्ल वुज प्राइम पास टाइम ऑफ टीजिंग मी, और मैं ये भी भूल गई कि मैं उन्हीं लड़कियों के साथ बैठी हूँ कि जो लड़कियाँ मुझे क्या करते रहते हैं हमेशा, ऑलवेज शी टीजिंग मी, ऑलवेज शी टीजिंग मी। ड्यूरिंग द टीजिंग यानी चिढ़ाना, प्राइम पास टाइम मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइम मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, पास टाइम मतलब पहले, वाइल्ड मतलब बुरी, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड का अर्थ क्या है, बुरी, शरारती, खराब लड़कियाँ, दुष्ट। During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. During the break यानी lunch break के time, the water bottle that I was drinking from, मैं water bottle से क्या कर रही थी, पानी पी रही थी। Who was drinking a water? Sally was drinking a water. What, she fell down now? Fell down now, drinking water bottle. On me, I got fully drenched. Fully drenched यानी पानी से पूरी तरह से भीग जाना। ड्रेंच यानी भीगना। आई गॉट फुल्ली ड्रेंच, यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे पास्ट टेंस आया है, तो यहाँ पे डिडेंट आए ही क्वेश्चन टैग उसका होगा। राइट इन फ्रंट स्टूड माया एंड चंद्रा, इज अ नेम, गर्ल्स नेम। राइट इन फ्रंट स्टूड, और वो उन लड़कियों के सामने वहाँ पर खड़ी थी जिनका नाम क्या था, माया और चंदा, उनकी उसके सामने खड़े थे। लाफिंग अवे, वो दूर खड़े रहकर क्या कर रहे थे, उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। टू देयर हार्ट्स कंटेंट चंदा टीज फ्रॉम द स्लीपरी हैंड्स ऑफ स्लीपरी, द स्लीपरी बॉटल वेंट स्लिप, और जब जैसे वो तालियां बजा कर क्या होने लगी, स्लीपरी स्लीपरी स्लीपरी, स्लीपरी के हाथों से क्या हो गई, बॉटल भी क्या हो गई, स्लिप हो गई। और अभी उसका मज़ा, द स्लीपरी बॉटल वेंट स्लिप, और स्लीपरी की बॉटल भी क्या हो गई है, स्लिप हो गई, या उसके हाथों से उसकी बॉटल भी गिर गई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड दैट। Sleep, sleep, sleep. Sleep, sleep. And now let's watch the fun, said वीना, और उसकी दूसरी भी उन माया और चंदा के साथ one more girl is, what's the name, वीना, what's the name, वीना, and what did they वीना say, now let's watch the fun, अभी इसका क्या देखो, मजा देखो। who said to who, वीना said to Maya and Chanda, I was squeezing the water out of my wet frock. Squeezing यानी निचोड़ना, जिस प्रकार से हम कपड़े धोने के बाद देखो पानी उसका निचोड़ कर निकालते, like that now I was squeezing the water out of my wet frock. wet यानी गीला, wet का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, ड्राई। साइली जो है अपनी गीली फ्रॉक से पानी निचोड़ कर क्या कर रही थी, ऐसा निकाल रही थी। रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड, और उसे अपने टीचर की बात जो है वो क्या होने लगती है, याद आने लगती है। आई टर्न माई बैक टू देम एंड इग्नोर देम कम्प्लीटली, और टीचर की बात उसे याद आती है और वो उनकी तरफ शी निग्लेक्ट हिम, वो उन्हें क्या करती है, नज़रअंदाज करती है, उनकी तरफ ध्यान देती नहीं। निगलेक्ट यानी ध्यान न, इग्नोर यानी ध्यान न देना। कम्प्लीटली यहाँ देखो, कम्प्लीटली यहाँ पर एडवर्ब है, यहाँ पर ly प्रत्यय जब लगता है तो क्या रहता है, एडवर्ब रहता है। दे वेर नॉन प्लस एंड वेंट अवे, नॉन प्लस यानी कंफ्यूज होना, समझ में न आना कि साइली जो है असमंजस में आना कि साइली
व्हाट द रिएक्शन दैट साइली जो है गुस्सा क्यों नहीं हुई, साइली को गुस्सा क्यों नहीं आया, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पर वो लड़कियाँ वहाँ पर सोचने लगती है कि व्हाट हैपन, दे कंफ्यूज एंड अनेबल टू रिएक्ट। नॉन प्लस यानी कंफ्यूज। एंड वेंट अवे, आई सेंस अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और फीलिंग आई सेंस अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, सेंस मतलब एहसास होना। साइली who sense a feeling of history, साइली सेंस अ फीलिंग ऑफ हिस्ट्री। साइली को ऐसा जीत का एहसास जो है, साइली को ऐसा महसूस होने लगा कि उसे ऐसा लगा यस आई विन, यस आई कैन डू इट, एंड यस आई कैन डू, यस मैंने करके दिखाया। सेंस यानी महसूस होना। लेट मी जस्ट अहेड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन देखने। Okay, before the school closed for the day, the teacher came to the classroom again and said to me, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर द डे, मतलब उस दिन जो है, मतलब जैसे लास्ट पीरियड के बाद स्कूल क्या होता है, छूट जाता है, तो दैट डे before the school closed for the day, the teacher came to the classroom again and said to me, teacher फिर से उसके क्लासरूम में आती है, what she say, from today यानी आज से, you are going to be responsible for bringing the register, chalk and duster every morning. Students, question is are there now, the what responsibilities did the teacher give Saili? What the question, student? What responsibilities did the teacher give Saili? Then the teacher gave, देखो जहाँ पर हम वर्ब चेंज होना चाहिए पास्ट टेंस, वहाँ पर सेकेंड फॉर्म वहाँ पर आना है, गिव का क्या होगा, गेव। The teacher gave Saili the responsibility from bringing the register, chalk and duster every morning from the teacher's room and keep it in the classroom. She also told her keep notebook in her locker. Here is a responsibility given to Saili from the teacher. देखिए यहाँ पर दिया है, यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग, कम टेक दिस कैरी दिस नोटबुक टू द टीचर्स रूम, काउंट देम एंड कीप देम इन माई ड्रावर। टीचर ने उसे कहा कि आज से ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम टीचर्स रूम में जाकर ये सभी चीज़ें, मतलब चॉक, डस्टर, रजिस्टर जो है वहाँ पर लेकर आओगी और रखोगी, और साथ ही साथ नोटबुक भी तुम वहाँ पर मेरे लॉकर में क्या हो देना, काउंट करके वहाँ पर रख देना। आस्क द पेन टू शो भी यहाँ पर देखो, यहाँ इंफिनिटिव वर्ड्स यहाँ पर आया है, टू शो यू माई ड्रावर। अगर तुम प्यून को, प्यून यानी चपरासी को अगर पूछोगे तो चपरासी टेल टू वेयर इज माई ड्रावर, प्यून भी या चपरासी भी तुम्हें बताएगा कि मेरा ड्रावर या मेरा लॉकर कहाँ पर है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव द साइली टू फ्रॉम द टीचर, टीचर ने उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब दे दी। माई अदरवाइज ट्रेम्बलिंग लेग्स वेर नाउ फिल्ड विथ सम मिरेकल स्ट्रेंथ, मतलब पहले क्या होता था कि जैसे ही समवन टॉकिंग टू, उसके पैर जो है वो क्या होने लगते, शेकिंग, शिवर, उसके पैर जो है हाथ पैर कांपने लगते थे। बट नाउ दैट
My other 5 trembling legs were now filled with some miracle strength. Strength यानी ताकत. स्ट्रेंथ यानी क्या? ताकत. और मिरेकल्स यानी जादू. मानो मेरे शरीर में एक जादू सी लहर सी दौड़ रही है, या कोई जादू मेरे शरीर में आया है. स्ट्रेंथ यानी ताकत. आई रश इंटरजेक्टली. यहाँ पर भी देखो एडवर्ब है. इंटरजेक्टली मतलब एक झटके में, फटाक से. एंड कंप्लीट द असाइन जॉब इन अ जीपी. इन अ जीपी मतलब एक झटके में वहाँ पे साइली ने सब मतलब काम जो टीचर ने कहा था उसे द टीचर गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट. साइली कंप्लीट उसे एक झटके में करती है. इन अ जीपी. इन अ जीपी यानी एक ही झटके में. Sign a job in a jiffy. When I placed the K on the teacher's table, she looked at me and smiled. और जब टीचर के टेबल पर साइली ने टीचर के टेबल पर जब साइली की रखने गई तो वहाँ पर टीचर ने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा. She looked at me and smiled. Who looked at? Saili. Teacher looked at Saili. Who smiled? टीचर स्माइल. आई स्माइल बैक. और साइली ने भी मुस्कुराते हुए टीचर के हंसी का क्या दिया था वहाँ पर जवाब वहाँ पर दिया था. आई स्माइल बैक. हु स्माइल बैक? साइली स्माइल बैक. Students, one more question is there. What great changes and come over in Saily's heart? किस मतलब साइली में कौन कौन सा परिवर्तन जो है वहाँ पर हुआ था. देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है उसका माय यहाँ पर किसके लिए आया है? साइली के आया है. माय साइली. यहाँ पर जब व्हेन यू राइट द आंसर इज चेंज द प्रोनाउंस. साइलीज ट्रेम्बलिंग लेग्स वेर नाउ फिल्ड विथ अ मिरेकल स्ट्रेंथ. अभी साइली के मानो शरीर में मानो क्या आई हो, एक लहर सी दौड़ रही हो, या मानो एक जादू उसके अंदर या आया हो. शी थ्रिल फ्रॉम टॉप टू टो. मतलब सर से लेके पैर तक मानो उसके शरीर में क्या आया हो, उत्साह आया हो. शी फेल्ट हर इन्फ्लेट विथ प्राइड. वो अपने प्रति क्या महसूस करने लगी थी? गर्व या सम्मान की भावना जो है महसूस करने लगी थी. उसके अंदर जो हिचकिचाहट थी बिहेवियर में, हर किसी को देखकर वो डर जाती थी. वो एक्वर्डनेस यानी क्या? अनकम्फर्टेबलनेस. किसी को भी देखकर डरना, सहमना, ये जो उसकी आदतें थी इसमें क्या हुआ था? चेंज हुआ था. देखो इट्स अ 2 पैराग्राफ दिस देयर द आंसर. नाउ here is the start and here is the end. Now the answer. What the question is? What great change had come over in Saily's heart? साइली के मन में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ था? I was thrilled from top to toe. मेरे मतलब सर से लेकर पैर तक मानो मेरे शरीर में लहर सी दौड़ गई हो. I felt my little heart inflate with pride. मानो मेरा मन जो है, मेरा हृदय या मेरा अंतकरण जो है मानो गर्व से क्या हुआ है? भर आया है. जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी छाती जो है गर्व से फूल गई है. विथ प्राइड यानी गर्व. आई फाउंड नो awkwardness in moving about in my still wet frock. awkwardness यानी अनफीलिंग, अनकम्फर्टेबल. उसे बिल्कुल भी उस गीले फ्रॉक में अनकम्फर्टेबल, awkwardness बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. बड़े ही आसानी से, सहजता से शी वॉक एंड शी टॉक टू एवरीवन अबाउट इन माई स्टिल वेट फ्रॉक. वेट यानी गीला. नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस और ऑफ फियर. ना ही उसे डर लग रहा था, ना ही उसे शर्म लग रही थी. ट्रेस यानी शर्म, फियर यानी भीति, भय. वाइल रिटर्निंग होम. और जब वो घर लौट रही थी ना ही उसके मन में भय था, ना ही उसे क्या लग रही थी? शर्म, या उसे
लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, ना ही उसे गीले फ्रॉक में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तो सो स्टूडेंट्स, हियर इज द स्टोरी। तो ऑलवेज, कभी भी, व्हाट द मोटिव या मोरल ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स, की ऑलवेज यू think positively. Students, we see a personal response questions now. Why should a teacher build good rapport with his student? शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार या बिहेवियर करना चाहिए, इस ये क्वेश्चन है कि व्हाट शुड अ टीचर बिल्ड गुड रैपर्ट विथ हर स्टूडेंट्स। एंड वन मोर स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज पर्सनल रिस्पॉन्स। व्हेन योर फ्रेंड when if you were a sister या your friend like a Silent, then what to do herself या himself। अगर साइली की तरह ही अगर आपका भाई या आपकी बहन या आपका फ्रेंड अगर ऐसा है, तो आप उसमें परिवर्तन लाने के लिए व्हाट टू डू, आप क्या करोगे उसमें परिवर्तन लाने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए आप कौन कौन से उपाय करोगे, या व्हाट टू डू, व्हाट टू बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए आप किस किस प्रकार से प्रयास वहाँ पर करोगे। एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, कि किस प्रकार से आप जो है वहाँ पर आपकी भूमिका जो है, या आप किस प्रकार से आपके फ्रेंड या आपके भाई की या आपके दोस्त की किस प्रकार से हेल्प वहाँ पर करोगे, कि उसके साइली की तरह ही उसके मन में जो डर था वो डर जो है किस प्रकार से चला जाएगा। एंड वन मोर मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि नेवर फियर टू एनीवन, किसी से भी बेवजह हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डरते हैं, व्हेन यू फियर टू एनीवन दैट समवन फियर टू ऑलवेज, अगर आप किसी से डरोगे तो सामने वाला जो है आपको और डराएगा, आपको समझाने के बजाय, आपको समझने के बजाय आपको ज़रूर वो डराता रहेगा। एंड यू डोंट स्टूडेंट्स नेवर रिफ्लेक्ट योर फैमिली प्रॉब्लम्स टू योरसेल्फ, कभी भी अपने फैमिली प्रॉब्लम को अपने नेचर के ऊपर या अपने ऊपर हावी जो है होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमारा लॉस जो है स्टूडेंट्स हो सकता है। सो ऑलवेज यू रिमाइंड दैट यू थिंक positively, you don't to fear anyone and talk to your parents, talk to your teacher। जब तक when you don't talk to anyone, अगर आप अपने टीचर के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने जो भी है उसके साथ, जब यू डोंट शेयर योर प्रॉब्लम टू नो कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, जब तक आप उसको बोलोगे नहीं तब तक आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा नहीं।